क्या पढ़ी थी? जीत आपकी किताब पढ़ी थी, उसके अंदर एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई थी। एक बुजुर्ग आदमी था जो कि समोसे की उसकी दुकान थी। किसकी दुकान थी? वो समोसे की दुकान चलाता था और बढ़िया कमाता था। पहले उसने छोटी से शुरू की, एक रेडी टाइप उसने बनाई, वहां से उसने क्या किया, पैसा कमाया, फिर थोड़ी और बड़ी की, फिर और बड़ी दुकान की। उसकी दुकान के अंदर इतनी भीड़ रहती थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि इतनी देर तक उसका बेटा ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके आ गया, तो अभी पापा के साथ हाथ बटाने लगा। तो अभी क्या हुआ, अभी पापा को क्या भरोसा था, क्योंकि जो वो उसका पापा था बूढ़ा आदमी, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है नहीं है। लेकिन अभी उसको क्या लगा कि जो मेरा बेटा अभी पढ़ लिख के आया है, अभी मेरे बिजनेस को और बड़ा करेगा, अभी जो टेक्निक इसके पास है वो मेरे पास कहां। तो अभी कुछ दिन उसके साथ जब पापा के साथ रखा, तो उसने बोला पापा अभी मुझे लगता है कि धंधा बंद होने का समय आ रहा है। तो बोला ठीक है बेटा, अभी बता फिर क्या करना पड़ेगा। बोला पापा ये जितने आलू मंगाते हैं ना, ये बिल्कुल कम कर दो, एक आध बोरी मंगाओ। उसने बेटे की बात मान ली। उसने पहले 5-7 बोरी आलू की आती थी, बढ़िया उनके समोसे लगते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक बोरी पर काम आ गया। तो ऐसे करते करते अभी क्या हुआ कि उनका बिजनेस इतना डाउन हो गया कि अभी कहने की, क्योंकि अभी दुकान पे समोसा होगा तो कोई लेके जाएगा ना। लोग तो आए कुछ दिन, लेकिन जब उनको लगा यहाँ मिलता ही नहीं, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया। अभी उसका पापा था बूढ़ा आदमी, तो उसके दिमाग में क्या बात आई कि मेरा बेटा तो बिल्कुल सही है, समझदार है। देखो पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसको पहले पता चल गया था कि भाई ये हमारा बिजनेस डाउन होने वाला है, चाहिए नहीं। लेकिन अभी क्या है कि वो जो बूढ़ा आदमी था, उसने ना कभी अखबार पढ़ी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, अखबार कैसे पढ़ता, ना वो कभी कोई खबर सुनता था, क्योंकि वो कानून से भी थोड़ा बहरा था, और ज्यादा किसी से बात नहीं कर, अपने काम में वो लगा रहता था। उसने बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया, लेकिन जब उसका पढ़ा लिखा बेटा आया और उस बिजनेस को बिल्कुल डाउन कर गया। तो अभी मुझे बताओ कि समझदार कौन था? समझदार कौन था? बेटा या बाप? कौन था? जो नहीं पढ़ा लिखा था वो समझदार था, यानी कि ना पढ़े लिखे होकर के इतना बड़ा बिजनेस कर लिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा है तो उस बिजनेस को डाउन कर दिया। तो वहां पे नीचे लिखा हुआ था कि पढ़ा लिखा मूर्ख। क्या लिखा था? पढ़ा लिखा मूर्ख। भाई जो कोई पढ़े लिखे बंदे जो मेरी वीडियो को कहीं देखें या सुने, उनसे पहले माफी मांगूंगा, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, वो जीत आपकी बुक पढ़ लेना, उसके अंदर ही आपको लिखा मिलेगा, और मैं वही बोल रहा हूं। कई बार लगता है कि पता नहीं पढ़ा लिखा खुद नहीं है और हमें शायद बता रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप उसमें जरूर पढ़ना, ये मैंने उसमें पढ़ी थी, वही बात है। अगर आपको सही ना लगी तो फिर आप मुझे कुछ भी बोलते रहना। तो इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख होते हैं, जो अपने बिजनेस को कम कर लेते हैं। लेकिन जो अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं वो क्या होते हैं? समझदार। ये पहचान होती है। थैंक यू। तो इसी तरीके से हमें पहचान करनी है कि कौन बंदा समझदार है और कौन बंदा मूर्ख है। सही है? yes. तो आज के बाद पहचान कर लोगे? yes. तो वो अनपढ़ होके भी, उसका जो बाप था वो समझदार था, लेकिन उसका बेटा पढ़ लिख करके भी क्या था? मूर्ख था। तो ऐसे लोग कहीं भी हमें मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये क्या है? मूर्ख। ये मूर्ख आदमी है। इनको जितना मर्जी, मैं बताऊं, मूर्ख आदमी को अगर ब्रह्मा जी भी आके समझाए ना, यहाँ पे कहां से ब्रह्मा जी आए? ब्रह्मलोक से। वो आकर के उस मूर्ख आदमी को समझाए तो वो ब्रह्मा जी की बात मानने वाला नहीं है। तो कभी कोई हमें भी ऐसा बंदा मिल जाए ना, तो समझ जाना कि भाई ये ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते, तो हमारी क्या औकात, इसको समझा ले, तो उसको नमस्कार करके हम आगे बढ़े। क्या करें? आगे बढ़े। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भाई पहले खुद समझदार बनना है। क्या बनना है?
खुद समझदार। जैसे कबीर जी नहीं बोला, बोला बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई। कोई अपना दिल जब खोजया, बोला मुझसे बुरा